पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, राइट। सो इंटेलेक्चुअल डिटर्मिनेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं, इंटेलेक्चुअल डिटर्मिनेंट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। तो इंटेलेक्चुअल डिटर्मिनेंट क्या होते हैं? साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के, जो एक रोल प्ले करते हैं पर्सन की थिंकिंग एबिलिटी और इंटेलिजेंस में, मतलब कितना बुद्धिमान व्यक्ति है और उसकी थिंकिंग एबिलिटी कितनी है। ये सारी चीज़ें इंटेलेक्चुअल डिटर्मिनेंट्स में आती हैं, जो साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के। तो इनका हम एक सिंपल ब्रेकडाउन आगे देखेंगे, और जो ये इंटेलिजेंस है ये प्ले करता है उसकी पर्सनालिटी को सेव करने के, थिंकिंग एबिलिटी और इंटेलिजेंस ही उस पर्सन की पर्सनालिटी को बनाते हैं। तो इसका एक सिंपल हम ब्रेकडाउन देखेंगे यहाँ पर, इंटेलिजेंस एंड लर्निंग। तो एक पर्सन का इंटेलिजेंस जो है अफेक्ट करता है वो अपने एक्सपीरियंस से किस तरीके से सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंस से किस तरीके से वो सीखते हैं। तो स्मार्टर इंडिविजुअल जो है, स्मार्टर इंडिविजुअल के लिए जो जितना स्मार्ट होगा उसके लिए उतना ही ईजी रहेगा किसी कॉम्प्लेक्स या फिर डिफ़िकल्ट सिचुएशन को समझने में और उस सिचुएशन से सीखने में। जो इन्फ्लुएंस करता है उनके बिहेवियर और रिएक्शन को, इससे जो है जितना भी ज़्यादा वो स्मार्ट होगा तो उसी हिसाब से वो अंडरस्टैंड करेगा कॉम्प्लेक्स या डिफ़िकल्ट सिचुएशन को और उनसे सीखेगा। और वही चीज़ जो है इन्फ्लुएंस करती है उसके बिहेवियर और रिएक्शन को, उसका बिहेवियर कैसा रहेगा और उसके रिएक्शंस कैसे रहेंगे किसी सर्टेन सिचुएशन में, किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। तो ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। जितना ज़्यादा हायर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी रहेंगी उतना ज़्यादा पर्सन जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उस पर्सन के लिए इजी रहेगा, उतना ही ज़्यादा वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा। ये जो है, ये स्किल जो है सेव करता है कॉन्फिडेंस को, और वो कैसे स्ट्रेस को हैंडल करते हैं, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, और उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को इम्पेक्ट करता है, उस पर इम्पेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है। डिसीजन मेकिंग आगे है। तो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो होती हैं हेल्प करती हैं बेटर डिसीजन मेकिंग में। तो जो पर्सन जितना ज़्यादा वाइज होगा, जितना ज़्यादा बुद्धिमान होगा, उसकी पर्सनालिटी में वैसे ही ट्रेट्स डेवलप होंगे, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिलायबिलिटी जैसे ट्रेट्स उसकी पर्सनालिटी में डेवलप होंगे। ट्रेट्स क्या होता है? अब ट्रेट्स होता है गुण। जो गुण हमारे अंदर होते हैं, लोगों के अंदर होते हैं, पर्सन के अंदर, पीपल के अंदर, सबके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें होती हैं। तो जो पर्सन ज़्यादा इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होगी तो उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिलायबिलिटी ज़्यादा मिलेगी। तो नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पथी। तो जब हम दूसरों की फीलिंग्स को समझते हैं तो ये लिंक्ड होता है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से। तो जब हम अंडरस्टैंड करते हैं तो ये और ज़्यादा एम्पैथिक और कंपैशनेट पर्सनालिटी डेवलप करता है, पर्सनालिटी बनाता है। एम्पैथिक और कंपैशनेट पर्सनालिटी डेवलप करता है। तो अंडरस्टैंडिंग जो है लीड करता है एम्पैथेटिक और कंपैशनेट पर्सनालिटी को।